Hello students, once again I Pramod sir welcomes you in 10th standard maths. So students, in our 6th lesson triangles, we were dealing with exercise 6.3. Now there are two questions without figure. So let us see the 15th. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long. यानी 6 मीटर का एक वर्टिकल पोल है जो शैडो कितना कर रहा है, उसकी शैडो की लेंथ कितनी है 4 मीटर. So students, let us draw figures, related figures. ये समझ लीजिए कि ये 6 मीटर लॉन्ग पोल है और इसकी शैडो जो है वो 4 मीटर है. ओके स्टूडेंट, सो AB अगर वर्टिकल पोल है और उसकी शैडो अगर हम BC मानते हैं, BC ये शैडो है जो कि कितनी है ऑन ग्राउंड 4 मीटर उसकी शैडो है. एट द सेम टाइम अ टावर, एक टावर है इस वर्टिकल पोल से वो बड़ा है, कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग. एक वर्टिकल पोल है अभी, अब उसकी शैडो उन्होंने दी है, उसकी शैडो जो है वो 28 मीटर लॉन्ग है. समझ लीजिए कि वो जो टावर है उसको अगर हमने PQR ले लिया तो शैडो जो है उस टावर की 28 मीटर लॉन्ग है, बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू BC. So students, we have taken that PQ is a tower now. PQ ये टावर है और उसकी जो शैडो है QR है, उसकी जो शैडो है वो QR. So students, एट द सेम टाइम उन्होंने बोला है, एट द सेम टाइम यानी इनके जो एंगल्स है, इधर अगर सनरेज आ रहे हैं तो ये शैडो गिरेगी, तो ये जो एंगल्स होते हैं वो सभी सेम होंगे क्योंकि उन्होंने बोला है एट द सेम टाइम. इसका मतलब ये दो जो फिगर्स है वो कैसे रहेंगे, सिमिलर फिगर्स रहेंगे. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, उस टावर की हमें हाइट निकालनी है, यानी हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया है कि PQ कितना है. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि हमने फिगर्स ड्रॉ किए. नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमें राइटिंग करना पड़ेगा, जैसे कि फिगर्स को हमने नाम दिए हैं उस हिसाब से अभी हमें राइटिंग करना पड़ेगा कि लेट AB be the pole, AB be the pole, ये वर्टिकल पोल है AB, and BC be its shadow. BC को हमने क्या ले लिया, उसका शैडो ले लिया. तो ऑफ कोर्स AB हमें दिया है 6 मीटर एंड BC हमें दे दिया है 4 मीटर. शैडो इज आल्सो given, so we can mention it. Now students, अभी हमारे पास में जो ऑप्शन है उस हिसाब से एंड लेट PQ be the tower, उस PQ को हम टावर अगर मानते हैं एंड QR be its shadow, और QR को हमने उसका शैडो मान लिया, तो QR इक्वल टू 28 मीटर दिया है, राइट. अभी हमें उस टावर की हाइट निकालनी है स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल आई डू हियर, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. I can write this due to AA similarity criteria.
ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इसके लिए मैं लिख रहा हूं as it happens on same time, एक ही वक्त में ये हुआ है कि शैडो जो है पोल की और टावर की गिरी है, इसलिए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम लगा सकते हैं। ये ए भी हो सकता है या ए, यू नो दैट नाउ। Therefore, what can I write? Let us see. AB upon PQ. AB दिया है, PQ निकालना है। AB upon PQ equals to, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं अगर BC लेता हूं तो QR लिख सकते हैं, BC QR, ओके। तो यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें AC और PR से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना AC निकालना है ना PR निकालना है, ना AC दिया है ना PR दिया है। That means what we have to don't think about these sides AC and PR. So we write this only, and the reason is corresponding sides of similar triangles. Now students, we are going to put the values. AB is 6, PQ is, we have to find out, right? जैसा का वैसा मैंने लिख दिया, because we have to find out PQ. BC is 4 and QR, the shadow of the tower is 28. Therefore, PQ into 4, cross multiplication, 6 into 28. Therefore, I can write PQ equals to 6 into 28 upon 4. Numerator goes to the denominator. 4 1s are 4, 4 7s are 28. So PQ equals to 7 6s are 42 meter. So students, you can see here that we get what we want already. So what is PQ? Therefore, the height of the tower equals to 42 meters. So students, it was very easy example. At the same time, these shadows were falling, and that's why we have written that these two triangles were similar. So students, moving forward for the last question of the exercise, that is the 16th. Here also no figure is given. So let us see. If AD and PM are medians, ये medians दिए हैं, of triangles ABC and PQR respectively, where ये important है students, ABC is similar to triangle PQR. So let us draw two figures first. I am drawing two figures here. Let us consider that it is ABC and another triangle now PQR, right students? So students, I am drawing the another triangle also. ये थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया है उसका शेप। फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करना है हमें, ओके। जस्ट अ मिनट, सिमिलर फिगर्स लगने चाहिए तो उस हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ओके। नाउ these are looking similar figures, okay. This is triangle PQR. Now students, अभी हम देखेंगे AD और PM मीडियंस है। So सबसे पहले मैं कोशिश क्या करूंगा कि ये AD मीडियन है। You know the meaning of median? ये दो सेम रहेंगे, right? And PM
इज आल्सो अ मीडियन। ओके, यानी ये दो सेम है, QMR, राइट। और ये जो दो बड़े ट्रायंगल है ABC PQR, इट इज गिवन सिमिलर। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, मैं क्वेश्चन मार्क करके रख रहा हूं। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये क्वेश्चन मार्क है। हमें बड़े ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं और ये जो साइड्स है करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाना है, तो प्रूव दैट है। तो सबसे पहले हमने क्या किए, we have drawn the figure, proper figure, and later on we can start like this. We can start like this, that to prove we can write here. What we have to prove? We have to prove AB upon PQ equals to AD upon PM. So students, ये हमारा यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम फिगर निकालेंगे, बाद में टू प्रूफ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन प्रूफ, अभी हमें प्रूफ लिखना है इसका। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये दो ट्रायंगल उन्होंने सिमिलर दिए हैं। तो ये 3 समझ लो, ये 3 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है। इसका हम यूज कर सकते हैं दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, it is given। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, यहां पर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखने वाली है, AC और PR से कुछ भी हमारा कनेक्शन नहीं है। हमको ये 1 नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर ट्रायंगल पर फोकस करना है। सो स्टूडेंट्स, मैं ये लिखूंगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिए हैं, AB की जरूरत है हमें और BC की जरूरत है। सो आई वुड लाइक टू गो विद BC अपॉन QR। हमको इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, AC और PR की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन दीज टू ट्रायंगल्स नंबर 1 and 2। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमको नहीं लिखना है, यहाँ पर हम रीजन लिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मगर स्टूडेंट्स, अभी हम लिख सकते हैं therefore AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, BC कितना है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स BD। हमको यहाँ पर फोकस करना है, तो इट इज 2 टाइम्स BD अपॉन QR क्या है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स QM, 2 टाइम्स QM। हाँ, हम इसका रीजन लिख सकते हैं इन दिस वे दैट BC इज 2 टाइम्स BD and QR is 2 times QM। We can write this, it is given actually। हम ये ऐसा लिख सकते हैं therefore 2 अगर हमने कैंसिल कर दिया तो हमको मिल जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM, राइट स्टूडेंट्स, BD अपॉन QM। यानी हमने ये जो बड़े ट्रायंगल सिमिलर दिए थे उससे हम यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 में पहुंच गए। अभी हमारे पास AB अपॉन PQ है और BD अपॉन QM भी है, तो इसको हम नंबर 1 ले देंगे। एंड ये दो बड़े ट्रायंगल सिमिलर है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल हमको चाहिए है, ये दो एंगल भी सेम रहेंगे। यस स्टूडेंट्स, and angle ABC is equal to angle PQR, corresponding sides of similar triangle, that is ABC का मतलब स्टूडेंट्स ABD है, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर हमें सिमिलर दिखाना है। तो इंस्टेड ऑफ ABC आई वुड लाइक टू राइट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल PQM। हम करस्पॉन्डेंस ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं इसमें, यानी हमको जो है प्रॉपर रीजनिंग करना पड़ता है, इट्स अ ज्योमेट्रिकल पार्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको प्रॉपर रीजनिंग करना जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए ये दो साइड और इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर means corresponding side and included angle of another triangle।
SAS test will be there. So students, I am going to write now very easily, you know it, in triangle ABD, ये एक नंबर ट्रायंगल है, and triangle PQM. So from one हम क्या लिख सकते हैं, AB upon PQ equals to BD upon QM. ये हमने लिख लिया फ्रॉम वन से, एंड ये जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल PQM, ये हमने लिख लिया फ्रॉम टू से. So students, these two triangles I can write that these are similar triangles. I can write the test, and you know students, the test is SAS similarity criteria. SAS similarity criteria. So students, now we could write very easily what we want now. AB upon PQ. Therefore, AB upon PQ equals to, now look students, AD upon PM. Yes, AD upon PM. So we can write it very easily. Actually students, you should not show these things. It's our planning how to write all these things. So students, we can conclude our answer by writing, you know it very well, that hence it is proved. So students, we will see further things in next period. Okay students, thank you, bye bye.